नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहले अध्याय दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उसके प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर है, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल होती है जिसमें दूसरे के खेत की फसल को खाने वाले लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। कोई जानवर मर या भाग तो नहीं गया, इसलिए वहाँ के कर्मचारी पशुओं की हाजिरी लेते होंगे। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे बहुत मारती है। ठीक उसी प्रकार गया भी झूरी के दोनों बैलों की पिटाई करता है। बच्ची प्रेम का महत्व, बिछड़ने का दर्द और उपेक्षा के भाव को अच्छी तरह से समझती है। इस प्रकार हीरा मोती और बच्ची की स्थिति एक प्रकार है या एक जैसी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, ज़्यादा सीधा, सरल या सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को लोग गधा या मूर्ख समझते हैं। अगला, आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, इसे पाने और बचाने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। तीसरा प्रकार या तीसरा जो नीति विषयक मूल्य आया है वह है, निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। अगला है, स्त्रियों पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। पांचवा, अपने अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। छठवां और लास्ट है, संकट के समय मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधे के स्वभाव की दो विशेषताएं प्रसिद्ध हैं। पहला है मूर्खता और दूसरा है सहनशीलता और सरलता। तो इसी की चर्चा जो है सहनशीलता और सरलता की चर्चा उन्होंने की है। इस कहानी में लेखक ने गधे की मूर्खता पर नहीं बल्कि उसकी सरलता और सहजता पर प्रकाश डाला है। उसके सीधेपन के कारण ही लोग उसे मूर्ख या बेवकूफ़ मानते हैं। अगला प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो उत्तर है, कहानी की निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अनेक घटनाएं कहानी में घटती हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती अच्छे दोस्त थे। तो पहली घटना, जब दोनों बैलगाड़ी में जोते जाते तब दोनों की कोशिश यही रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा भार उसके अपने कंधे पर रहे। दूसरी घटना, नाद में दोनों एक साथ खाते, अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरी घटना, गया ने जब हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती बहुत गुस्सा होता है और वह हल, रस्सी, जुआ सब लेकर भाग पड़ता है। चौथी घटना, हीरा और मोती ने सांड से मिलकर एक साथ मुकाबला किया। पांचवी घटना, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा वहां से भागा नहीं बल्कि वह वापस आ जाता है या वापस आ गया। छठवीं घटना, कांजी हाउस की दीवार गिराने की कोशिश में हीरा को जब रस्सियों से बांध दिया गया तब मोती दीवार गिराने के बाद हीरा को छोड़कर नहीं भागा,
जब दीवार टूट जाती है तो सभी जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जब रस्सी नहीं टूट पाती है मोती के गले की तो हीरा के गले की, तो मोती भी उसी के पास जाकर बैठ जाता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती अच्छे दोस्त थे। छठवां प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूले जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से पता चलता है कि उस समय स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। समाज के कुछ लोगों के द्वारा स्त्रियों का शोषण किया जाता था। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित था या किसी प्रकार का दंड देना अनुचित था। प्रेमचंद स्त्रियों के सम्मान का समर्थन करते हैं। वह स्त्री एवं पुरुष को समान मानने के पक्षधर हैं। आठवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है? तो हमने देखा कि झूरी के जो दोनों बैल हैं वो आपस में कितने जुड़े हुए हैं, उनमें कितना प्रेम भाव है। वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते किसी के पास, वो हम कहानी में देख चुके हैं। तो उत्तर इसका होगा, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे और प्रेम भरे होते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की तरह प्रेम करता है। झूरी हीरा और मोती को अपने बच्चों की तरह रखता है। दोनों बैल भी झूरी से बहुत प्रेम करते हैं। यही कारण है कि झूरी के दोनों बैल गया के घर से भागने के बाद और अनेक संकटों या कष्ट में पड़ने के बावजूद अंत में वे झूरी के पास पुनः वापस पहुंच जाते हैं। पूरा गांव झूरी और दोनों बैलों के प्रेम के सामने नतमस्तक होता है। नौवां प्रश्न देखते हैं, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, उपर्युक्त कथन से मोती के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला, मोती स्वभाव से उग्र होने के साथ साथ दयालु भी है। वह परोपकारी है। कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। हमने वहाँ पर देखा कि जैसे दीवार टूटती है बहुत सारे जानवर भाग जाते हैं, लेकिन जो 2 गधे होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं, वो उनको धक्के मारकर वहाँ से भगाता है। दूसरा, वह सच्चा मित्र है। मुसीबत में अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। कांजी हाउस में वह हीरा जब रस्सियों से बंधा होता है तो वह उसे छोड़कर जाता नहीं है। वह अत्याचार का विरोध करता है, इसीलिए उसने कांजी हाउस की दीवार को तोड़ा। चौथा, वह साहसी है। उसने हीरा के साथ मिलकर सांड का डटकर मुकाबला किया। ये उसके स्वभाव की 4 हम विशेषताएं इस कहानी के माध्यम से कह सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। 10वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। हमें मीनिंग जो है वो क्लियर करना है पंक्तियों का। तो पहली जो पंक्ति दी गई है वह है, अवश्य ही उनमें ऐसी कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर, हीरा और मोती बिना कुछ बोले एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। दोनों हमेशा अपने मित्र की भलाई की बातें ही सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं है। मनुष्य बिना बोले अपने भावनाओं या विचारों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो एक दूसरे की बातों को जो है अब मूक भाषा में कह और समझ लेते हैं। तो ऐसी शक्ति जो है वो मनुष्य के पास नहीं है। 10वें प्रश्न का दूसरा, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो
भोजन मिल गया। उत्तर, गया के घर में हीरा और मोती के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, इसलिए वे दोनों गुस्से में थे। परंतु उसी घर में रहने वाली एक लड़की उनके लिए एक एक रोटी लाती है, जिससे उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय अवश्य संतुष्ट हो गया। दोनों ने रोटी के माध्यम से उस बच्ची के प्रेम को अनुभव किया और उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। अभी इससे संबंधित हमने प्रश्न पढ़ा था कि दोनों की स्थिति एक जैसी है और इसलिए वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है, सिद्ध कीजिए कि हीरा मोती क्रांतिकारी हैं। उत्तर, इस कहानी को अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता के आंदोलन को ध्यान में रखकर पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है कि हीरा नरम दल का और मोती गरम दल के क्रांतिकारी सदस्य हैं। वे दोनों किसी भी विदेशी का शासन स्वीकार नहीं करते। हीरा सविनय अवज्ञा करता है तो मोती विरोध प्रकट करता है। हीरा अहिंसा, धैर्य, सहनशीलता का हिमायती है तो मोती विरोध, संघर्ष और बलिदान का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीरा और मोती देशभक्त क्रांतिकारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दो बैलों की कथा में लेखक ने दुर्दशा के किन कारणों का चित्रण किया है? दुर्दशा मतलब है बुरी स्थिति के क्या कारण होते हैं, उनकी चर्चा की है, उसको लिखना है। तो दो बैलों की कथा में लेखक ने बताया है कि आज के समाज में सरलता, सीधापन, सहनशीलता, इन गुणों का कोई मूल्य नहीं है। इनका पालन करने वाले लोगों को मूर्ख माना जाता है और उनका शोषण किया जाता है। जो लोग शक्तिशाली हैं, समाज उन्हीं को सभ्य मानता है। जो पावरफुल हैं उनको जो है समाज है वो अच्छा मानता है और सम्मान देता है। लेखक ने यह भी बताया है कि अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों का सम्मान क्यों नहीं है, क्योंकि वे सीधे साधे और परिश्रमी होते हैं, सब कुछ सह जाते हैं, सहनशील भी होते हैं। इसके विपरीत जापान ने एक ही युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया भर में सम्मान अर्जित कर लिया। तो जब हम ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएंगे तो सामने वाला हमारा सम्मान करना भी सीख जाएगा। ज़्यादा सीधा सरल होना भी वो अच्छा नहीं है, जो यहाँ पर कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। और तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।